23 मार्च की शाम को 7:30 पर लाहौर की सेंट्रल जेल में भारत के 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता है, जिनका नाम था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर भारत देश को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और ये उसमें कामयाब भी रहे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटकाने का कारण था कि उन्होंने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद इन तीनों क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब फेंकने के बाद इन तीनों क्रांतिकारियों ने अपने आप को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया और नतीजन ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन इन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम की 7:30 पर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इस पर सीधे सीधे ये सवाल उठाया जाता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रोकी। इस पर महात्मा गांधी का कहना था कि सारे सबूत और गवाह भगत सिंह के खिलाफ थे और अंग्रेजी कानून के दायरे में भगत सिंह को फांसी से बचाना नामुमकिन था। लेकिन वहीं बाबा साहब अंबेडकर पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अंबेडकर तो एक वकील थे, वे चाहते तो भगत सिंह का केस लड़ भी सकते थे और उनकी फांसी रोक सकते थे। तो क्या कारण था कि वे भगत सिंह का केस नहीं लड़े? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। ये वो दौर था जब शूद्र अति शूद्र, या यूं कहें कि जब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। तो वहीं भगत सिंह तो सिख थे, उन्हें ये दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर बाबा साहब अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तब भी उन्हें छुआछूत का काफी सामना करना पड़ा। जब बाबा साहब सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को लोग अछूत मानते थे। फिर 1923 में बाबा साहब अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। फिर बाबा साहब अंबेडकर को बाहर काउंसिल में बैठने के लिए भी जगह नहीं दी गई। इसी कारण अस्पृश्यता के चलते बाबा साहब अंबेडकर को केस नहीं मिलते थे। जब एक बार गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के पास आए तो अंबेडकर ने उनका केस लड़ा और वो केस जीता भी। लेकिन वकालत बाबा साहब अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के चलते बाबा साहब अंबेडकर को कोई भी केस लड़ने को नहीं कहता और न ही उनके पास कोई केस लेकर आता। सभी लोग बड़े बड़े वकीलों से केस लड़वाते। ये वो दौर था जब अछूतों के छूने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इसी दौर में जब अंबेडकर को कोई केस देने को तैयार ही नहीं था तो वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर अंबेडकर द्वारा न लड़ने का तर्क पेश करना महज एक मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि बाबा साहब अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में आसिफ अली का दबदबा था, तो ऐसे में आसिफ अली को हटाकर बाबा साहब अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी करना एक मूर्खता होगी। तो बाबा साहब चाहकर भी इस केस को नहीं लड़ सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुजन समाज और बहुजन इतिहास के बारे में ही वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।